हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कुछ जो ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में कि कैसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लाभ की खेती बना सकते हैं। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, जब भी हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है लेन देन का। आपके पास अगर कोई ट्रेडर आता है, बायर आता है, तो उससे लेन देन कैसे करें, क्या उसका तरीका हो सकता है लेन देन का कि जिससे आपको फार्मिंग के दौरान किसी भी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े, आपका जो पैसा है वो डूबे ना। तो आप किस तरीके से बायर और ट्रेडर से डील कर सकते हैं, इसके बारे में जो भी मेरा अनुभव रहा है पिछले 3 से 4 वर्षों में कि हम कैसे बायर के साथ कैसे डील करते हैं पैसों के लिए, ट्रेडर के साथ कैसे डील करते हैं पैसों के लिए, कैसे इनको अपने फार्म से अपने माल सप्लाई करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब आपके फार्म का माल रेडी हो जाए, अगर आप बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं, सोनाली मुर्गी की फार्मिंग कर रहे हैं, जब आपके फार्म से माल रेडी हो जाए तब आपके पास ऐसे 1 या 2 छोटे बायर होना चाहिए जो आपके पास फार्म से सप्ताह 10 दिन में आके आपका थोड़ा थोड़ा माल खरीदते रहे। थोड़ा थोड़ा फार्म से मेरा मतलब है कि कम से कम 20 पीस सोनाली मुर्गी का ले जाए, 10 पीस सोनाली मुर्गी का ले जाए, 40-50 पीस वो बटेर के लेके जाए। तो ऐसे जो छोटे बायर होते हैं वो आपके फार्म से कंसिस्टेंट सारा माल लेके माल खरीदते रहते हैं और माल खरीदने के साथ ही साथ आपकी एक सेल जो होती है महीने की वो निर्धारित कर देते हैं कि आपके पास से महीने का हम इतना बच्चा जो है लेंगे। और छोटे जो बायर होते हैं ये आपको नगद पैसा दे के जाते हैं, कभी भी ये उधार नहीं लेते हैं। इनके पास हमेशा जब भी ये माल लेने आपके पास आएंगे तो आपको नगद पैसा दे के जाएंगे और नगद माल लेके जाएंगे। तो आपके पास फार्म में ऐसे 1 या 2 बायर हमेशा से होने चाहिए जो आपका माल थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे हर महीने। छोटे बायरों को जब हम माल सेल करते हैं तो कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले ये कि आप उसे बाज़ार का जो भी थोक रेट होता हो, बाज़ार में आपका बटेर जिस रेट पे बिक रहा हो, सोनाली जिस रेट पे बिक रही थोक के, उससे आप उसको 5-10 रुपये कम में दें। 5-10 रुपये कम में देंगे तो वो आपके फार्म में आके माल लेके जाएगा, आपको माल ले जाके देने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले आपका ये सिरदर्द ख़त्म हो जाएगा कि आपको माल उसको पहुंचा के नहीं देना, वो खुद आके लेके जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप उनको 5 से 10 रुपये कम देते हैं तो आपके फार्म से ही लगातार माल खरीदते रहेगा और वो जितना ज़्यादा माल आपके फार्म से खरीदेगा उतना ज़्यादा आपके फार्म की सेल हर महीने बढ़ते जाएगी। एक एवरेज जो आपका स्टॉक है वो हर महीने आपसे खरीदता रहेगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और छोटे बायरों से अगर आपको सेलिंग करनी है या उनसे डील करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने जान पहचान के ही बायरों को उधार देना है। आप जब भी माल सेल करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको उधार के बचड़े से बच के रहना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पैसे फंसे हुए हैं अभी तक, जिन्होंने अपना माल बेचा है। 72,000 का माल दिया तो उनको 35,000 अभी तक वापस नहीं हुए, 25,000 का माल दिया तो 15,000 उनके फंसे हुए। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको किस पर्सन को, किस बायर को उधार देना है, किसको नहीं देना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके बायर और ट्रेडर के साथ रिश्ते कैसे हैं। जब भी हम अपने फार्म से चिल्लर माल सेल करते हैं, फार्मिंग के दौरान काफ़ी सारे जो चिल्लर के ग्राहक हमारे फार्म पे भी आके ख़रीद के लेके जाते हैं, बटेर लेके जाते हैं, सोनाली मुर्गी लेके जाते हैं। कोई 1 पीस लेके जा रहा है, कोई 2 पीस लेके जा रहा है, कोई 4 पीस लेके जा रहा है। तो पूरी फार्मिंग के दौरान, पूरे कल्चर के दौरान हमारे कुछ जान पहचान के लोग भी आते हैं और वो आपसे कहते हैं कि भाई हम ये पीस लेके जा रहे हैं, हम आपको 50 रुपये बाद में देंगे, 100 रुपये बाद में देंगे। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको बिजनेस को बिजनेस की तरह करना है। आपको किसी भी अनजान को या किसी भी जान पहचान को, मित्रों को 100-50 की उधारी नहीं देनी है। भैया मैं आपको बता देता हूँ कि ये 100-50 रुपये आप कभी वसूल नहीं कर पाएंगे। आप 100 रुपये मांगने किसके घर जाएंगे, आप 50 रुपये मांगने किसके घर जाएंगे। तो आपको ये नियम बना के रखना है कि जब भी कोई आपके फार्म में आए तो भैया उनसे पूरे पैसे वसूल लेना है, बशर्ते अगर वो आपका कोई रिश्तेदार हो या एकदम खास मित्र हो तो आप उसको थोड़ा छूट दे सकते हैं उसकी खरीदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडर की। फार्मिंग की दुनिया में चाहे ब्रॉयलर हो, कॉकरेल हो, सोनाली हो, बटेर हो, मछली हो, सबसे बड़े जो ख़रीदार होते हैं वो होते हैं ट्रेडर। अगर आपको ट्रेडर सही मिल जाए तो आप लाखों रुपए कमा भी सकते हैं। अगर आपको ट्रेडर ख़राब मिल जाए या बेईमान मिल जाए तो आपका फार्म वो डुबा भी सकता है। देखिए, ट्रेडर से सबसे पहले बात है कि ट्रेडर से डील कैसे करें। ट्रेडर से डील करने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडर आपको, जब भी आप ट्रेडर से बात करें तो ट्रेडर को आपको ये कहना है कि भाई हम आपको माल नगद में देंगे, आप फार्म पे आके ले जाए, हम आपको बाहर के रेट से 5 रुपये कम देंगे, हम आपको उधार नहीं देंगे।
देखो सबसे बड़ी दिक्कत ट्रेडरों के साथ ये होती है कि आपको वो 50-50% का पेमेंट देते हैं कि 50% हम आपको अभी दे देंगे, 50% बाद में दे देंगे। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना। आप उनसे बोल लीजिए, बात कर लीजिए कि भाई हम आपको 5 रुपये कम में दे देंगे, लेकिन नगद में देंगे। क्योंकि जितने भी लोगों ने ट्रेडर को उधार दिया है उनको कभी भी अपना पूरा पैसा नहीं मिल पाया। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेडर से अपना पैसा वापस लिया हो, या जिन्होंने ट्रेडर को उधार दिया हो उनका पैसा वापस मिला हो। देखो ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि आपको परेशान करें। उनका पहला पर्पस ही होता है कि फार्मर को परेशान करें। अगर आपका ट्रेडर अच्छा हो तो वो बात अलग होती है। अच्छे ट्रेडर भी मार्केट में हैं, लेकिन आपको उनको पहचानना है कि आपके पास कौन सा ट्रेडर आ रहा है। कई ट्रेडर आपके फार्म में बुरी ही नीयत लेके आते हैं कि हम इसके फार्म से माल उठा लेंगे और इसको लंबी चपत लगा के हम निकल जाएंगे, दोबारा आपको मिलने वाले भी नहीं है। मेरे पास भी कई ऐसे ट्रेडरों के फ़ोन आते हैं कि भाई हम आपसे 1000 सोनाली उठा लेंगे, 2000 बटेर उठा लेंगे, एक साथ पूरा माल ले लेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो वो बोलते हैं कि हम आपको, आप माल दे दीजिए, हम आपको चेक दे देंगे, अपने अकाउंट से चेक लगा देंगे, आप उससे बाद में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर मैं आपको पेमेंट ना दूँ तो आप उस चेक को बाउंस करवा के आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चेक बाउंस हो जाए, आप रिपोर्ट दर्ज करवाए, इससे आपका कोई हल नहीं निकलने वाला है। एट द एंड आपका पैसा डूब ही जाएगा। आप परेशान होंगे, आपकी फार्मिंग बंद हो जाएगी, आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ट्रेडर से डील करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उन्हें उधार कभी नहीं देना है। फार्मिंग करते समय अगर हमें किसी चीज़ को ध्यान रखना है तो वो यही है कि जब हमारा प्रोडक्शन रेडी हो जाए, जब भी हम किसी चीज़ का कल्चर करें और वो रेडी हो जाए, तो हमको उसको बेचना बड़े सावधानी से। 1 हफ्ता 10 दिन वो माल आपके फार्म में रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो आपको पैसा दे के जाएगा। लेकिन अपने आपने गलत बायर को, गलत ट्रेडर को आपने माल दे दिया, उधार में दे दिया, 50% उधार में दे दिया या 30% उधार में भी दे दिया, तो वो आपका पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। आपको फार्मिंग के दौरान सबसे बड़ी सावधानी रखनी है अपने माल बेचने पे। जितना ज़्यादा आप माल नगद में बेचेंगे उतना ज़्यादा आपकी फार्मिंग प्रॉफिट में रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी फार्मिंग आगे बढ़ेगी। जब मैंने अपनी फार्मिंग की शुरुआत की थी और मैंने पहले ही साल लगभग 2.5 से 3 हज़ार बटेर की फार्मिंग की थी और मैंने पहला ही लॉट किसी एक ट्रेडर को उधार में दे दिया था। 70,000 का मेरा पेमेंट हुआ था और उसने मुझे मात्र 35,000 रुपये दिया था। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे बाकी के 40-45 हज़ार रुपये मुझे अभी तक नहीं मिले। ना उस ट्रेडर का फ़ोन लगता है, ना उसका कोई आता पता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये ही बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी ट्रेडर को अपना माल सेल करें, नगद में सेल करें। अगर वो आपका बहुत करीबी हो, खासा हो, पहचान का हो, तो ही उसको आप उधार दें। उधार भी इतना, एक लिमिटेड अमाउंट का उधार आपको उतना ही देना उस ट्रेडर को जितना आप सहन कर सको। अगर उतना उधार आपका डूब गया तो उतना उधार डूबने से आपकी फार्मिंग बंद ना हो, आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो। अगर आपका पैसा डूब भी गया और आप तब भी फार्मिंग कर रहे हैं, तब भी आप जिंदा हैं, इतना उधार दें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उधार नहीं देना है। और मैं तो चाहूँगा कि आप उधारी दे ही ना, आप सारा डील जो है ट्रेडरों से नगद में डील करें। आपको ट्रेडर हो, आपके बायर हो, आपके चिल्लर ग्राहक हो, आप उनसे नगद में डील करें। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा टफ तो बनना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।